देखो बीड्स वाला जोड़ा 10,000 से कम में नहीं मिलता है, और तुम्हें अंदाजा भी है कि एक जोड़ा बनाने में कितनी मेहनत लगती है। देखो अगर तुम्हें कुछ भी बनवाना है तो कम से कम 10,000 में ही बनेगा। ओहो बेटी, तुम्हें उनके साथ झगड़ा करने की क्या जरूरत थी। याद रखो, कतरे कतरे से ही दरिया बनता है। थोड़े पैसे ही कम थे ना, क्या फर्क पड़ता है। अम्मी हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, 2020 की बात करें। आपको पता भी है बाहर कितनी महंगाई बढ़ गई है, उस हिसाब से सोचें। अम्मी एक बात तो तय है कि हमें बस रजा और अरहम की कमाई पर इक्तफा नहीं करना चाहिए, हमें भी कुछ करना होगा। पैसे कमाने का कोई तरीका सोचना होगा। कह तो तुम ठीक रही हो बेटी, मेरी तो अकाउंट से पैसे भी खत्म हो गए हैं। जी बिल्कुल अम्मी, अगर हम हाथ पर हाथ धरे यूं ही बैठी रही तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, देख लीजिएगा। हाँ ठीक है बेटी, वाकई। हाँ मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना हम ये घर टीवी और फिल्म वालों को किराए पे दे दिया करें। शायद तुम्हें पता नहीं, वो लोग शूटिंग के लिए घर किराए पे लेते हैं और दाम भी मुंह मांगा देते हैं। अम्मी ये अदाकार लोग बहुत बदतमीज होते हैं, पूरे घर को खराब कर देंगे। उनके जाने के बाद सफाई आप करेंगी? नहीं, मैं तो नहीं धोने वाली। इसके अलावा भी एक और आइडिया है। मोहल्ले की औरतें कह रही थी कि बड़ा पैसा है सिलाई कढ़ाई के काम में, क्यों ना हम शुरू कर दें, शायद कुछ आमदन हो जाए। अरे तुम हंस रही हो, मैं तुम्हें बताती हूँ। हमारे मोहल्ले की वो जो नफीसा है ना, आमदन देखिए उसकी, बैग सीती है वो, रोज नए नए कपड़े पहनती है वो, हर वक्त जेब उसकी पैसों से भरी रहती है, और इतना बड़ा घर है उसका, और बच्चे भी कितने सुकून से रहते हैं। अम्मी मुझे पता चल गया है। क्या? आपको याद है हमारी वो दूर की रिश्तेदार, क्या नाम था उसका? हुस्ना। वो मूंछों वाली हुस्ना? हाँ वही मूंछों वाली हुस्ना। उसके पास मेकअप का सामान था, उसके पास रंगत निखारने का सामान था, और इस किस्म का सामान तो कोई भी लगाकर परी बन जाए। उसने बताया कि उसने इतने पैसे कमा लिए हैं कि वो छुट्टियों में ताजिकिस्तान जा रही है। ये ताजिकिस्तान कहाँ है? ये सब छोड़े अम्मी, वो तो मुझे भी अपने साथ काम करने का कह रही थी, लेकिन उस वक्त मैंने मना कर दिया। मैं उसे कॉल करके देखती हूँ, हो सकता है वो मुझे बुला ही ले। हाँ हाँ बेटी जल्दी फोन करो। हेलो हुस्ना, कैसी हो? और सुनाओ ताजिकिस्तान कैसा लगा? एंजॉय तो खूब किया होगा। आयशा जरा बात सुनो, ये तमाम लिस्टें जाकर प्रिंट करवा लाओ। ये इतना मुश्किल काम नहीं है, जाओ शाबाश। जी मैं जरूर करवा देती, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी में कोई कलर प्रिंटर ही नहीं। हाँ ये कैसे हो सकता है? तुम नीचे जाओ, एडमिन डिपार्टमेंट में कलर प्रिंटर है, वहाँ से करवा लाओ। जब तुम वहाँ जाओगी तो वापसी पे ऐसा करना कि कॉफी शॉप चली जाना, और वहाँ से 6 कप कॉफी अपने प्यारे प्यारे हाथों में उठा के ले आना। 2 में शुगर डलवा लेना, और 4 फीकी होनी चाहिए। जी ठीक है, लेकिन मैं कॉफी के 6 कप 2 हाथों में कैसे लाऊं? लास्ट टाइम वो काशा 12 उठा के लाई थी। हाँ। परेशान मत हो, बहुत अच्छी तरह पैक करते हैं, और इसमें कोई शर्मिंदगी महसूस मत करना। हम रोजाना बारी बारी कॉफी लाते हैं, कल मेरी बारी थी, आज तुम्हारी है। अच्छा ठीक है, ले आऊंगी। पक्की बात? जरा ये समेट लो। हाँ हाँ समेट लो। तुझसे 2 हाथों में 26 कॉफीज ना उठवाई तो मेरा नाम नहीं। आपका बहुत शुक्रिया। आप कोई शर्त हारी हैं क्या? नहीं, बस काम करना शुरू कर दिया। अगर आपको हेल्प चाहिए लिफ्ट में जाने के लिए तो मैं कर सकता हूँ। आपका शुक्रिया, मैं संभाल लूंगी। वैसे भी इतनी दूर से उठा के ला रही हूँ इन्हें। आप काम करती हैं यहाँ? काम का तो सिर्फ बहाना ही है, दरअसल ये कारोबार मेरे बाबा का है। कोई काम तो होता नहीं, इसलिए सोचा कॉफी ले आती हूँ। अगर आपको कॉफी पसंद है तो क्यों ना कहीं बाहर जाके पी जाए। मुझे कहीं जाकर कॉफी पीना पसंद ही नहीं, इसीलिए नहीं। बुरा ना माने, आप मुझे अपना मोबाइल नंबर देंगी ताकि राब्ता रह सके? तुम्हारी वजह से मेरा पहला असूल टूट गया कि मुझे एक अजनबी से अचानक बात करनी पड़ी, जो कि गलत है। मैंने गलत सोचा कि तुम मेरी मदद कर रहे हो, लेकिन तुम तो लाइन मार रहे थे, है ना? जी ऐसा नहीं, आप गलत समझ रही हैं। तुम जाओ, लेडीज फर्स्ट। प्लीज तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी अगली बार। कितनी अजीब बात है, किसी से हंस के बात करो तो गलत समझ लेता है। लगता है कॉफी भी ठंडी हो गई है। करीम जी बोलिए भाई। यार मुझे थोड़ा वक्त चाहिए तुम्हारा। जी जरूर, क्या कोई मसला है आपको? हाँ। तो माफ कीजिएगा, मैं इस वक्त आपके मसले को हल नहीं कर सकता, आप बाबा से बात कीजिए। लेकिन मेरे साथ जो मसला है उसमें तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। अरे ये बात कह के आपने तो परेशानी कर दी मुझे। खैरियत है ना? यार करीम
तुम्हारी भाभी मुझसे नाराज है। मैंने बहुत मनाया, माफी मांगी, घुटनों में बैठ गया, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। बहुत नाराज है वो मुझसे। करीम, तुम सुन रहे हो ना? जी सुन रहा हूँ मैं। जी मैं सुन रहा हूँ। खास तौर पे वो जुमला सुना जब आप अपने घुटनों पर बैठे थे। वो तो बस मैं उसका गुस्सा ठंडा करने के लिए। तो क्या बना? मेरी मदद सिर्फ तुम कर सकते हो। तुम जानते हो कि हुरिया से मैं कितना प्यार करता हूँ। क्या आप ये बात करने के लिए यहाँ आए भाई? तो और क्या। अच्छा आप ये बताएं कि भाभी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? उसे पसंद है शायद मैं। ऐसा नहीं लगता। अगर मैं नहीं तो फिर क्या होगा? दिखावा करना पसंद है। आप ऐसा कीजिए, बाजार जाएं और उनके लिए किसी महंगे से ब्रांड का हैंडबैग खरीदिए। फिर देखिए वो किस तरह आपके घुटनों में गिरती है। वो उनके सामने रखें। उसके बाद अगर वो नहीं मानेगी तो आज के बाद मेरा नाम करीम नहीं है भाई। मगर वो मान तो जाएगी। काम तो लाजमन हो जाएगा भाई, लेकिन बैग थोड़ा अच्छा होना चाहिए ना। हाँ, लेकिन वो भी आपके लिए प्रॉब्लम होगी। अरे याद है, मेरा एक दोस्त ये काम करता है, उससे कॉल करता हूँ। करीम तुम पैसों की परवाह मत करो, जल्दी से बैग मंगवाओ बस। खुश कर दिया तुमने तो मेरे भाई, सारा मसला ही हल कर दिया। अरे बस करो ना। ये हुई ना बात। पूरे टर्की में उनसे अच्छा बेल्ट भी कोई नहीं बनाता भाई। मेरा नाम अदील है। इनसे मिलिए, ये मैडम फिजा है। मिस फिजा, मिलकर खुशी हुई। और फिजा ये उमर साहब हैं, करीम साहब के बहुत ही करीबी दोस्त। हम चीजों का एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं। आप चाहें तो आपसे डिस्कशन भी हो सकती है। जी जरूर। थैंक यू। हेलो उमर। करीम। क्या तुम अपनी फ्रेंच मॉडल्स को अकेले छोड़कर आ गए हो यहाँ? उन्हें तो मैं अभी भी ना छोड़ता, लेकिन क्या करूं, तुम्हारी याद ने सताया तो आ गया। अरे यार अब आए हो तो वो भी इतने कम अरसे के लिए, ये ज्यादती है। लेकिन मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता। बस मेरा एक छोटा सा काम है, वो होते ही वापस चला हाँ जाऊंगा। ठीक है। फ्रेंच मॉडल्स याद आती होंगी ना। एक्चुअली तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। इस वीकेंड पे एक बहुत बड़ी पार्टी है मूसा की। सॉरी यार करीम, एक तो रिटर्न टिकट है और दूसरा बिजनेस टूर। मैं रुक नहीं पाऊंगा। वैसे इंसान को इतना प्रोफेशनल भी नहीं होना चाहिए। एक हफ्ता रुक जाते तो क्या होता। खैर छोड़ो इन सब बातों को। काफी अरसे बाद मिले हैं, ये दुखी बातें मत करो। चलो कोई नई बात करते हैं। चलो ठीक है भाई, हम इसे मेच्योर होना कह लेते हैं। वैसे भी आजकल हर कोई काम काज के पीछे भाग रहा है, दोस्तों के लिए टाइम ही नहीं। छोड़ो कारोबारी बातें और ये बताओ कि आजकल कोई चक्कर वक्कर भी चल रहा है या नहीं? मैं तो एक नतीजे पे पहुंच चुका हूं उमर। हर औरत ही खूबसूरत होती है, समझ नहीं आ रही कि किससे प्यार किया जाए। मैं तुम्हारी तरफ आ रहा था तो लिफ्ट के पास एक लड़की मिली। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उसने घास ही नहीं डाली। क्या बताऊं करीम, जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने मेरी बोलती बंद की है। हो सकता है वो शादीशुदा हो, और हो सकता है उसकी नजर कमजोर हो, उसने ठीक तरह से तुम्हें देखा ही ना हो। वो शादीशुदा नहीं थी क्योंकि उसके हाथ में शादी की अंगूठी ही नहीं थी। किससे मिले होगा तुम? हाँ नहीं जानता यार। अगर वो मिली तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा और देखकर तुम कहने पे मजबूर हो जाओगे कि चांद जमीन पे उतर आया है। खुदा नसीब करे आपको। क्या आप और चाय लेंगे? रजा भाई, ये दवाई आपकी है क्या? अरे नहीं, ये तो अम्मी की दवाई है। लाओ मुझे दे दो। तुम जाओ, जाकर देखो ना कि वहाँ कितने बर्तन पड़े हैं जो धोने वाले हैं। चलो जाओ। यहाँ क्या है? अब ये क्यों साथ लेकर जा रहे हो? इसे तो रख दो यहाँ। क्या चीज हो तुम यार। जानती है अम्मी, मैं ये मेकअप किस लिए इस्तेमाल कर रही हूँ? ताकि कस्टमर ये ना कहे कि हम खुद इसे इस्तेमाल नहीं करते। देखो बेटी, अगर हम इसे 500 में बेच देंगे तो तुम्हारे ख्याल में कैसा रहेगा? हाँ ठीक है। अम्मी प्लीज मेरे चेहरे पर भी ड्रैगन बना दीजिए ना, मुझे अच्छा लगता है। बेटी यहाँ मुझे सीधा मेकअप नहीं करना आता और तुम ड्रैगन बनाने की बात कर रही हो। आप बेटी जरा देखो। आ रही हूँ। मेरा बेटा साबरी, कहीं वो आपके घर तो नहीं आया? क्या हुआ बहन, साबरी गुम हो गया क्या? मैंने उसे कमरे में बंद किया था, वो बालकनी से कूदकर चला क्या गया। वो बंदर था जो बालकनी से कूदकर भाग गया? वो बेचैन रूह है, इधर उधर कहीं भटक रहा होगा। जानती हो, मैंने उसे बहुत तलाश किया लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। नसरीन आंटी, आपको लगता है रजा साबरी को इस घर में घुसने देगा? अम्मी ठीक कह रही हैं। आपकी आयशा ने मेरे बेटे को पागल किया हुआ है। वो सोचती है हमारा बेटा छीन लेगी और हमें पता भी नहीं चलेगा।
आयशा ने। देखो नसरीन, आयशा ने साबरी को बिल्कुल पागल नहीं किया। सब जानते हैं कि स्कूल के जमाने से ही वो मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। अब जो पहले से ही पागल हो उसे कोई और पागल क्या करेगा भला? हाँ, बेचारा साबरी। मेरे बेटे को वापस आ लेने दो एक बार। उसके वापस आने के बाद मैं भी तुम लोगों की तरह दिल खोल कर हंसूंगी, देख लेना। नसरीन आप ऐसे ही परेशान हो रही हैं। आपका बेटा यहाँ वहीं फिर रहा होगा, कहीं और जाकर ढूंढिए उसे। आओ नसरीन आंटी, ये क्या आप रो हाँ, क्यों रही हैं? नसरीन जल्दी से बहन, यहाँ आराम से बैठ बैठ जाइए जाओ। ना, आराम से बैठ परेशान जाइए यहाँ मत पर। जी शाबाश। ये सब क्या है नजमा? मेकअप का सामान? अरे बात सुनो नसरीन, अच्छा मेकअप और खूबसूरत मुस्कुराहट ही औरत को जाज़िबे नजर बनाती है। देखो तुम्हारा ये लोकल मस्कारा तो बह गया। ये एक ऐसा मस्कारा है जिसे आंखों पर लगा लेने के बाद आप चाहे जितना भी रोए ये कभी नहीं उतरेगा। आप इसे लगाएं तो सही, फिर आपके आंसू बिल्कुल गायब और आपके दुश्मन भी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपके आंसू उन्हें दिखेंगे ही लेकिन नहीं। मेरी सबसे बड़ी दुश्मन तो तुम लोग हो जिन्हें आंसू नजर आ रहे हैं। मेरी तरफ मुंह करो नसरीन, और ये देखो, ये वो लाजवाब लिपस्टिक है जो किसी भी कीमत पर मिटती नहीं। कितनी प्यारी लग रही हो तुम। जानती हो ये लिपस्टिक ब्रांडेड है। अरे अपने गालों पर ये ब्लशन तो लगाएं, फिर देखिएगा बिल्कुल जवान लगने लगेंगी। मैं इस उम्र में ये लगाती अच्छी लगूंगी क्या? हाँ, तुमने तो अच्छी खासी दुकान सजा रखी है। अब जो भी आपको देखेगा बिल्कुल पहचान नहीं पाएगा, और बस 300 रुपए में है ये सब। हाँ नसरीन, गजब की खूबसूरत लग रही हो। वाकई मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ ना मेकअप के वाकई बाद। नसरीन आंटी आप तो गजब की प्यारी लग रही हैं। मेरे ख्याल से 300 कुछ ज्यादा नहीं है अपने रूप रंग और खूबसूरती के लिए, और अपनी उम्र से कहीं ज्यादा कम दिखने की कीमत। हाँ लेकिन 300 है ज्यादा। लो ये लो। अब मैं आपको एक ऐसा परफ्यूम दूंगी नसरीन आंटी जिसको लगाने के बाद आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। नसरीन ये परफ्यूम वाकई बहुत कमाल का है। दिखाओ जरा। हमारा हर प्रोडक्ट ही लाजवाब है माशाल्लाह। ये अमेरिकन है? हॉलैंड की है ये। है अच्छी। हमारी चॉइस पूरी हो सकती है भला। मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। हम दोबारा मिल रहे हैं, अच्छा है ना? बिल्कुल नहीं। अच्छा ये बताइए, आप शादीशुदा हैं? ये बात छोड़ो, दरअसल तुम मुझे अच्छे ही नहीं लगे तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तो बताइए कैसे अच्छा लगूंगा वैसा बन जाता हूँ। तुम्हें नहीं लगता तुम जरूरत से ज्यादा शो ऑफ कर रहे हो? जरा एहतियात करो, गलत रास्ते की तरफ जा रहे हो तुम। प्लीज जरा रुकिए, मैं सिर्फ 5 मिनट बात करना चाहता हूँ, और आप हैं कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। देखो, हमारे दरमियान मोहब्बत तो हो नहीं सकती, और फ्लर्ट करने के मूड में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। फ्लर्ट करने वाले लड़के बहुत से हैं यहाँ, कहो तो 50 लड़कों की लिस्ट मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। लिहाजा हमारी बात कभी नहीं हो सकती। अब मुझे जाना होगा, ठीक है? एक पल चैन नावे, मेरा दिल घबरावे, तेरी याद सतावे, चना वे चना, चना वे चना। ओह आयशा, ओ मेरे अपने माँ बाप मेरे प्यार के दुश्मन हैं। जालिमों ने मेरा फोन तक छीन लिया मुझसे, और वहां वो बेचारी आयशा परेशान हो रही होगी मेरे लिए। घबराना मत आयशा, वो दिन दूर नहीं जब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। मेरा फोन छीन लिया तो क्या हुआ आयशा, हमारे दिल एक दूसरे से दूर नहीं है। अरे सुनो साबरी, यहाँ लेटे अपने आप से बातें क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस जरा खुली हवा में लेटा हुआ था। पिछले 40 साल से मेरे इस बेंच पर कब्जा है, और ये यहाँ लेटा हुआ है। चलो उठो यहाँ से। मैं नहीं उठने वाला। क्या मतलब कि तुम नहीं उठ रहे? देखो ये मेरे मेहमान हैं, इनके सामने मैं शर्मिंदा नहीं हो सकता। चलो उठो। कहा ना नहीं उठूंगा। अगर मैं खड़ा हो गया तो कोई और जगह नहीं मिलेगी मुझे यहाँ। मैंने कहा उठ जाओ तो उठ जाओ, देखता हूँ तुम कैसे नहीं उठते। चलो उठो। अब बताओ कि क्या कह रहे थे? छोड़ दो इसे।
क्या हो रहा है यहाँ पे? रजा भाई, ये साबरी वही है जिसे आप दिन रात मारा करते थे। आपका दुश्मन है ये। अच्छा, जो मैं करता हूँ तुम वही करोगे? मेरी नकल करने वाले तुम कौन होते हो? बिल्कुल नहीं भाई, आप गलती कर ही नहीं सकते। बहुत की हैं। मैंने भी बहुत गलतियां की हैं। शुक्र करो कि आज उसे गुस्सा नहीं आ रहा। इस बात को गनीमत जानो और निकलो यहाँ से। हाँ रजा भाई, अब हमें इजाजत दीजिए। चलो चलो जल्दी। हाँ चलो। अब अपना सामान उठाओ और चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ के आता हूँ। नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं जाना वापस उस घर में। मेरी बात सुनो साबरी, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता, तुम समझ रहे हो? अब घर चलें क्या? मुझे समझने की जरूरत भी नहीं है रजा भाई। मैं कोई काम धंधा करूंगा और ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। उन पैसों से जी भर के ऐश करूंगा, फिर चला जाऊंगा घर। करीम, हाँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है पर सोचती हूँ कैसे कहूँ। कहो क्या है? वो दरअसल मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अरे इसमें ऐसा क्या, मैं दे दूंगा। क्या करना है? अंगूठी खरीदूंगी, बिल्कुल वैसी अंगूठी जैसी तुमने मुझे शादी पर लेके दी। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम ले लेना। लेकिन आखिर तुम्हें अंगूठी की इतनी ज्यादा फिक्र हो क्यों रही है? अंगूठी के बगैर मैं शादीशुदा कैसे लगूंगी? तुम जानते नहीं, अंगूठी के बगैर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। हाँ, अब मैं समझा। अगर उंगली में अंगूठी होती है तो लोग शादीशुदा समझ के देखते नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई देखता होगा वैसे भी। क्या मतलब? क्या मुझे कोई नहीं देख सकता? देख सकता है, क्यों नहीं देख सकता, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से तुम सोच रही हो। ऐसा क्यों है बताओ? तुम यूं समझो जैसे डर जाते हैं लोग तुम्हें देख के। तुम बहुत सख्त मिजाज हो। तुम्हारी शक्ल देख के ये लगता है कि अगर तुमसे बात की जाएगी तो तुम गुस्सा करोगी। ना ही तो हर औरत आशिक मिजाज होती है और ना ही दिल फेंक होती है तुम्हारी तरह। हाँ बिल्कुल, इन्हीं बातों से अंदाजा हो रहा है। जिस तरह तुम मेरे बारे में सोचती हो ना, अगर इसके बाद मैं तुम्हारे बारे में कोई नेगेटिव राय कायम करूं तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं गलत नहीं करूंगा? अगर तुम अपने अंदाज में, अपनी बातचीत में थोड़ी सी नरमी लाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द तुम्हें वाज़े फर्क नजर आएगा। तुम ये बेवकूफों वाली पट्टी मुझे मत पढ़ाओ। मैं यहाँ तुमसे मदद मांगने आई थी, तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं। खुशामदीद बेटा। शुक्रिया अम्मी। टेबल पे एक प्लेट और लगाओ। कोई मेहमान आया है? हाँ साबरी, तुम यहाँ कहाँ मुंह उठाए चले आ रहे हो? तुम्हारी माँ सुबह से तुम्हें ढूंढ ढूंढ के पागल हो रही है। पार्क में मिला मुझे। मैंने इसे कहा कि अपने घर चला जाए, मगर कादिर भाई इस पे भी गुस्सा है। उनका कहना है कि वो इसे घर में नहीं घुसने देंगे और इस बार ये भी जिद पे अड़ गया है कि अपने घर वापस नहीं जाएगा। ओह अच्छा ठीक है, तुम खड़े क्यों? बैठ जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ। हाँ आओ बेटा बैठो। फैमिली में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, परेशान मत हो, बैठो। सूप बनाया है, बैठ जाओ, पियो ना। ये यहाँ क्यों आ गया? साबरी अंकल रोटी के ऐसे टुकड़े नहीं करते, गुनाह है। मुझे ऐसे खाने की आदत है। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो क्या मैं तुम्हें केक बना दूं? भाभी बेशक कल बना लीजिएगा, अब तो मैं यही हूँ। इसकी इतनी खातिर तवाज़ो करने की भी जरूरत नहीं है। बात सुनो, यहाँ रहना नामुमकिन है। तुम घर जाओगे, माँ बाप से माफी मांगोगे, समझ गए? लेकिन इस घर में तुम मेहमान के तौर पे किसी भी वक्त आ सकते हो। लेकिन इस घर में मुस्तकिल रहना तो मुनासिब नहीं। हर घर का अपना माहौल होता है रजा भाई, और आपका ये जो घर है ना, मुझे अपने घर से कहीं ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे खुशबू बहुत पसंद है आपके घर की। कैसी खुशबू की बात कर रहे हो साबरी? हमारे घर से तो खुशबू आ ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी बहू घर की सफाई हफ्ते में एक ही बार करती है।
आयशा इसी कुर्सी पर बैठा करती थी ना? हाँ कभी कभी, लेकिन हमेशा अरहम बैठता है यहाँ। बहुत हो गया, अब आप लोग खाइए। ठीक है रजा भाई। रजा आपने खाना ठीक से नहीं खाया? नहीं नहीं, मेरा पेट भर गया है, आप लोग खाइए। जैसा आप कहें भाई। शाबाश बेटे। देखा आपने? साबरी, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? बिल्कुल है भाभी। मुझे भी अपने शौहर से बहुत प्यार है और मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा जल जाएं। लिहाजा बेहतर है कि चुपचाप खाना खाओ। जी खालदा मैडम, आपने मुझे बुलाया था क्या? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे मोहसिन अंकल ने तुम्हें सब कुछ बता दिया था ना? जी, अंकल ने मुझे बताया था कि आप मुझे तौर तरीके सिखाने वाली हैं। मैं तो तुम्हें हमेशा से ही सिखाना चाहती हूँ आयशा, लेकिन तुम सीखना ही नहीं चाहती। अंकल ने ये भी कहा था कि आप मुझ पे बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगी। कोई मेरे सामने झूठ बोले या गलत बात करे तो गुस्सा आ ही जाता है मुझे। और जानती हो आयशा, तुम्हारा मसला ये है कि तुम सच को तस्लीम ही नहीं करती। आप कह रही हैं तो ऐसा ही होगा। ऐसा ही है। मैंने बहुत सारे मॉडर्न ड्रेसेस तुम्हारे कमरे में रखवाए हैं, जाके ट्राई कर लो। अगर मैं अपने कमरे में जाके ड्रेस चूज करूं, तो क्या आप मेरी मदद के लिए मेरे साथ चलेंगी? हाँ हाँ, मैं ही तो तुम्हें देखकर बताऊंगी कि कल नुमाइश में तुम्हें कैसे कपड़े पहन कर जाने चाहिए। आखिर तुम इस घर की बहू हो और सास होने के नाते से मेरा फर्ज बनता है कि मेरी बहू सबसे मुख्तलिफ नजर आए। तुम जाओ, मैं आती हूँ। शुक्रिया मैडम, आप मेरा कितना ख्याल करती हैं। शुक्रिया जान। क्या कर रहे हैं रजा भाई? चैनल क्यों बदला? साबरी, ये तुम किस तरह की हरकतें कर रहे हो? कम से कम छीनने से पहले पूछ तो लेते। मुझे ये प्रोग्राम बहुत पसंद है। रजा को देखा तुमने? उसकी हालत बिल्कुल वैसी है जैसे समंदर की तूफान से पहले होती है। जानती है अम्मी, ये कल साइकाइट्रिस्ट के पास गए थे और लगता है साइकाइट्रिस्ट भी अच्छा है। जानती है क्यों? क्योंकि साबरी सही सलामत और जिंदा बैठा हुआ है। रजा भाई, कल से ये पैंट पहनी हुई है, कोई इजी ड्रेस मिलेगा क्या? देता हूँ मैं तुम्हें। अरहम के कमरे में जाकर कुछ पहन लो, जाओ। जल्दी चला जाएगा ये। वाकई अम्मी, मुझे लगता है इनके गुस्सा करने की आदत बहुत जल्द छूट जाएगी। उन्होंने साबरी से कुछ भी नहीं कहा। दुआ करो ऐसे ही रहे। कैसे दूं ये? हुरिया, हुरिया डार्लिंग, जाने मन ये देखो, ये अनमोल बैग पूरे शहर में एक पीस, जो इस गुलाम ने खरीदा अपनी मलका आलिया के लिए। इसे कबूल कीजिए मलका आलिया और गुलाम को दरगुजर फरमाइए। क्या लगता है समीर,
तुम मुझे कीमती तोहफा लाकर दोगे तो मैं देखकर पिघल जाऊंगी और तुम्हें माफ कर दूंगी? नहीं, ये तो मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि 1 महीने से मैंने बैग चेंज नहीं किया था। बाकी बात रही तुम्हें माफ करने की, तो भूल जाओ समीर, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुम अच्छी तरह जानते हो समीर, जो मैं ठान लूं वो मैं करके रहती हूँ। कोई माफी नहीं तुम्हारे लिए। मगर हुरिया, रजा, रजा, रजा उठिए ना। क्या हुआ है? रजा, आपने आयशा का कमरा लॉक किया था ना? तो अगर साबरी वहाँ चला गया तो क्या है, आयशा तो है नहीं वहाँ। आप भी ना बिल्कुल बुद्धू हैं। उसका आपकी बहन के कमरे में जाना मुनासिब लगेगा? हाँ? आए दिन आजकल टीवी पर ये सब दिखाते रहते हैं। क्या कहना चाह रही हो नजमा, खुल के कहो ना। इसी तरह के पागल लड़के पहले लड़कियों की चीजें ऐंठते हैं, फिर ब्लैकमेल करते हैं उन्हें। अब आप समझ भी जाइए ना। क्या? साबरी, रजा, कहाँ हो तुम? रजा रुके। साबरी, लगता है मेडिसिन का असर खत्म हो गया है। कहाँ हो तुम साबरी? हो कहाँ तुम? कहाँ हो तुम? रजा भाई, साबरी, मैं यहाँ था। तुम इतनी रात को वॉशरूम में क्या कर रहे हो? वॉशरूम में और क्या करूँगा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? रजा भाई, मैं जो कहूँगा किसी को बताइएगा नहीं। मुझे बताओ। अक्सर ज्यादा खा लेने से मेरा पेट खराब हो जाता है और वॉशरूम जाना पड़ता है। क्या बात कर रहे हो तुम ये? भाई बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, वो कहते हैं ये नफ्सियाती मसला है। सुनो मेरे भाई, बेहतर होगा जाके सो जाओ। ठीक है। हाथ धोए ना तुमने? जी धोए थे। ठीक है, चलो जाओ, सो जाओ। अब ये दोबारा तो नहीं होगा ना? नहीं भाई, हो तो आया हूँ वॉशरूम से। जाओ फिर सो जाओ। दरवाजा बेशक बाहर से भी बंद कर दें। करता हूँ, मैं करता हूँ, तुम पहले लेट जाओ। आप फिक्र ना करें। हाँ ठीक है, गुड नाइट। आयशा, खुश आमदेद। मैं तुमसे बात कर सकता हूँ कुछ देर? जरूरी है क्या? हाँ, इसमें तुम्हारी बेहतरी। आप प्लीज बैठ के सुनो मेरी बात। चलो प्लीज बैठो ना। अल्लाह अल्लाह, मेरी बेहतरी के लिए? हाँ। हाँ, कहाँ से शुरू करूँ मैं? मेरे साथ ये सब तब से होता रहा जब से मैं स्कूल में था। उस जमाने में मैं स्कूल की बास्केटबॉल टीम का कैप्टन भी हुआ करता था। शायद इसी वजह से तुम्हारा कद लंबा हो गया और अक्ल उतनी ही रह गई। देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात को समझो जो मैं कहना चाहता हूँ। करीम, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, आखिर तुम क्या कह रहे हो? आयशा देखो, छुपाने का कोई फायदा नहीं। जो बात भी तुम्हारे दिल में वो कह दो। करीम, मैंने कुछ नहीं छुपाया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। जो कहना है खुल के बताओ मुझे। मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी तुम्हारे दिल में जज्बात हैं, एहसासात हैं, वो मेरे लिए बिल्कुल भी आम नहीं है और ना ही तुम मेरे लिए आम हो। देखो, मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि लोग मेरे जाने के बाद अक्सर मुझे याद करके रोते हैं। देखो, मैं जान चुका हूँ, इसलिए मुझसे ज्यादा देर मत छुपाओ आयशा। मैं सब समझता हूँ। करीम, क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? हाँ जरूर, पूछो ना। तुम पागल हो चुके हो। बुरे करतूतों की वजह से तुम्हारा दिमाग काम ही नहीं करता। और अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। करीम, परेशान होने की जरूरत नहीं, दुनिया में हर मर्ज का इलाज है। देखो, मैं खबरदार कर रहा हूँ तुम्हें कि मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होने का कोई फायदा नहीं। देखो, मैं अजीब सा आदमी हूँ, मैं तुम्हारा दिल तोड़ दूंगा। सुनो, तुम्हारे लिए एक मशवरा है मेरे पास। क्या? जितनी जल्दी तुम इस बात का एतराफ कर लो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, उतनी ही जल्दी हम दोनों मिलजुल के इसका कोई हल निकाल लेंगे। मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ, क्योंकि मैं तो एक बेदर्द और जालिम किस्म का मर्द हूँ। मेरा तो काम ही लड़कियों का दिल तोड़ना है। आयशा, मैं तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ। करीम, मुझे सांस नहीं आ रहा, मेरा दिल टूट गया। शायद तुमने मेरा दिल चकनाचूर कर दिया। करीम, मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ। बेवकूफ इंसान। तो फिर तुम ये झूठी शादी की अंगूठी ढूंढने के लिए इतनी परेशान क्यों हो रही थी? तुम निदा से चलती हो। तुमने मेरी कॉफी में भी कोई चीज मिलाई थी। जब भी मैं वॉशरूम में कपड़े चेंज करता हूँ तो तुम छुप छुप के मुझे देखती भी हो। सुनो लड़की, मैं इस खेल का पुराना खिलाड़ी हूँ। हाँ, देखता हूँ कब तक छुपाती हो। इनकार करो तुम। हाँ, इनकार, इनकार ये भी एक अलामत है। उसने इनकार कर दिया है। ये इनकार एक अलामत है।